हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 10th में। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सीखी है अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में ज़्यादा कुछ क्या है कि हमारे पास हर एक क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका नाम ABC, कुछ भी नाम हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ABC, PQR, जो मन करे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में क्या मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में या तो ये एंगल मिलेगा या फिर ये एंगल मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में एक एंगल गिवन होगा, गिवन जो हमें मिलेगा वो एंगल मिलेगा। ठीक है, और कोई भी एक साइड मिलेगी। कुल मिला के 3 साइड हैं, कोई भी एक साइड गिवन मिलेगी, एक एंगल गिवन मिलेगा, और उसकी हेल्प से हमें बाकी कुछ फाइंड करना है। हमें यूज करना होगा इसमें पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB, PVP अपॉन में HHB का। P अपॉन में H साइन होता है, ये B अपॉन में H कोस होता है, B अपॉन में P अपॉन में B tan होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके चलेंगे तो इसका उल्टा कोसिकेंट, इसका सिकेंट और इसका उल्टा कोट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, इसका यूज हमें करना है। इससे अलग हमें वैल्यूज पता होना चाहिए साइन की, टेन की, कोस की, कि 30 पे कितना होता है, 0 पे कितना होता है, 60 पे कितना होगा और 90 पे कितना होगा। ठीक है, इनका हमें यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है कि मेरे पास कोई एक पोल है। आपको पता है जो भी पोल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। मान लिया कि ये पोल है, ये ज़मीन पे गड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 का है। अब एक सर्कस दिखाने वाली लड़की है, वो क्या कर रही है, एक रस्सी उसने इस पोल के टॉप से ज़मीन पे बांध दी। ठीक है, ऐसे एक रस्सी बंध दी। ये जो रस्सी है बिल्कुल टाइट है। ठीक है, अब वो लड़की यहाँ से इस पे चढ़ रही है। ठीक है, जैसे आपने सर्कस वगैरह में कई बार देखा होगा, तो इसके ऊपर से चल रही है वो। इसकी जो लेंथ है रस्सी की वो है 20 मीटर, और ये जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, और हमें इसमें ये हाइट निकालनी है, किसकी, पोल की हाइट। ये है पोल मेरे पास, ये वाला, इसका नाम A, इसका B और इसका C लिख दिया मैंने। तो इन ट्रायंगल ABC अब हम क्या चीज़ें लेंगे, एक साइड तो हमें गिवन मिलेगी और एक साइड हमें निकालनी है, वो दोनों साइड देनी है। कुल मिला के 3 साइड हैं, 1 2 3, लेकिन 2 का यूज करना है। कौन सी 2 का, एक गिवन है जो और एक जो निकालनी है। ये गिवन है, ये निकालनी है, इन 2 का यूज करना है। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो मेरे पास AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, साइन की। एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, B से C 20 मीटर हमें गिवन है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये डिवाइड में उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, A से B कितना आ गया, 20 अपॉन में 2, इसको हम क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, तो मेरे पास हाइट ऑफ पोल आ गई, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। ये वाली कितनी आ गई, 10 मीटर। सेम टाइप से अगर हम चाहें कि ये निकालनी है तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। BC कितनी है यहाँ पे, हमें निकालनी है B से C। BC अपॉन में AC किसके इक्वल हो जाएगा, कोस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस कोस 30। B से C मुझे निकालनी है, A से C 20 है, इक्वल टू कोस 30 कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में 2।
दिस इम्प्लाइज बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड में था, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में 20√3/2, इससे कैंसिल आउट हो गया 10 पे, तो बी से सी की वैल्यू आ गई 10√3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि ये कोई भी पेड़ है मेरे पास, जमीन पे खड़ा हुआ था, आंधी तूफान आ गया तो क्या हो गया, वो पेड़ जो है टूट गया, नीचे से बीच में से टूट गया। जैसे मान लिया ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन पे यहाँ पे कोई पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है और आंधी तूफान आने से ये यहाँ से टूट गया, इस पॉइंट पे से। ठीक है, और टूटने के बाद ही ऐसे गिर गया। यहाँ पे जहाँ पे गिरा ना वो, ये उसकी हाइट, ये एंगल बना इसने यहाँ पे 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर का है। इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो हमें जो हाइट है ए से सी ये निकालनी है। अब आप देखो, जितना ये पेड़ यहाँ पे था उतना ही तो टूट के नीचे गिरा है, मीन्स जितना ए से बी है उतना ही तो बी से डी होगा। तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी डी के, और ए से सी, ए सी क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी, और ए बी तो किसके इक्वल है, बी डी के, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी प्लस में बी सी के। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद हमने ट्रायंगल ली बी सी डी, इसको हम सोल्व आउट करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। इस ट्रायंगल में क्या आएगा मेरे पास, बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सी डी इक्वल टू 10 30 डिग्री। बी से सी कितनी है, निकालनी हमें। सी से डी 8 है, 10 30 कितना होता है, √1 अपॉन में √3। ये डिवाइड में उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, दिस इम्प्लाइज बी सी हो गया 8 अपॉन में √3। लेकिन √3 आ गया नीचे, इरेशनल नंबर आ गया, रैशनलाइज करना पड़ेगा इसका। √3 ऊपर आ गया 8 √3, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3। बी से सी की वैल्यू आ गई ये। अब हमें निकालना है बी से डी, निकालो। तो मेरे पास इन ट्रायंगल बी सी डी, इसी ट्रायंगल में सी डी अपॉन में बी डी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, cos 30 की। ठीक है, देखो सी से डी की वैल्यू कितनी है, 8। अच्छा, बी से डी निकालनी है, cos 30 कितना होगा, √3 अपॉन में 2। अब ये तो यहाँ पे जाके, या फिर इनका रेसिप्रोकल कर लो, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो बी डी अपॉन में 8 इक्वल हो गया √2 अपॉन में √3। ये डिवाइड में उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन में √3। और अब इसका रैशनलाइज किया √3 तो मेरे पास बी से डी आ जाएगा 16 √3 अपॉन में 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए से सी, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी कितना है, 16 √3 अपॉन में 3 प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 √3 अपॉन में 3। दोनों का एलसीएम सेम है, 16 और 8 कितने हो गए, 24 √3, 3 से कैंसिल 8 पे, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 √3। मीन्स ये कंप्लीट हाइट जो है पेड़ की वो कितनी आ जाएगी, 8 √3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट